हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे भाइयों की लगातार कमेंट आ रही सर, जो यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर का जो फॉर्म निकाला गया था उसकी आंसर की भी आ चुके हैं, परंतु जो लगातार बच्चों की कमेंट आ रही कि सर इसमें बी टेक भी मान्य होगा या ओनली पॉलिटेक्निक वाले ही मान्य होंगे। दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपका कोई डाउट छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना। वो आपको पता है कि मैं मैक्सिमम बच्चों की कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, 1 या 2% का तो मैं कहता नहीं, मैक्सिमम बच्चों के सभी का कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ मेरे जितने से होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब बताना चाहता हूँ जो हेड ऑपरेटर में बीटेक मान्य है या नहीं है। दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञप्ति आई थी उसमें बीटेक वाले का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। जो उसमें मांगा गया था वो 3 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि बीटेक वो सॉरी पॉलिटेक्निक वाले ही इसमें आवेदन कर सकते थे, परंतु बीटेक वालों ने भी इसमें आवेदन कर दिया है। तो क्या ये जब रिजल्ट आएगा उसके समय मान्य होगा या नहीं होगा? दोस्तों जहाँ तक मेरा अनुमान है और पक्का पता है कि इसमें बीटेक बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। ये ओनली जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी पॉलिटेक्निक वालों के लिए ही वैकेंसी निकाली गई थी और पॉलिटेक्निक वाले ही फाइनल मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट होंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि हमारा कॉल आ जाएगी, दोस्तों आपकी कॉल आ जाएगी, परंतु आपको डीवी के समय निकाल दिया जाएगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बीटेक वाले बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। जो इसमें रहेंगे वे ओनली पॉलिटेक्निक वाले ही बच्चे इसमें फाइट करेंगे। तो जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक से आवेदन किया है वे बेफिक्र हो जाओ, और यदि वो अपने सभी सेक्शन में क्वालिफाई है तो बच्चे इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इनकी कट ऑफ बहुत हाईएस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चा है 40 से 50% इसमें बच्चा बीटेक वालों ने आवेदन कर रखा है, और जो कट ऑफ भी हाई जाएगी वो बीटेक वालों बच्चों की वजह से हाई जाने वाली है। यानी कि पॉलिटेक्निक वालों की इतने अच्छे नंबर नहीं बन रहे। जितने भी बीटेक वालों ने आवेदन इसमें कर रखा है उन्हीं बच्चों के मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो 115 से 125 क्वेश्चन के आसपास पहुंच रहे हैं। परंतु यदि पॉलिटेक्निक वाले बच्चों की बात करूं तो वह 100 से 110 क्वेश्चन के आसपास आकर सिमट गया है। तो इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ जाने वाली है। हालांकि मैं आपकी कट ऑफ भी इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस बात से निश्चित हो जाए कि जो इसमें फाइनल में सिलेक्ट होंगे वे ओनली पॉलिटेक्निक वाले होंगे। बीटेक वाला बच्चा इस भर्ती से बाहर हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा था कि 3 वर्ष के लिए, परंतु जो बीटेक वाला वो तो 4 वर्ष में आ जाता है। तो इसी वजह से बच्चा बाहर हो जाएगा। तो जिन भाइयों ने भी पॉलिटेक्निक कर रखी है और उसके ठीक ठाक क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो बच्चे इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल परेशान ना हो। और इसके बीटेक वालों के लिए एक हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है, और कुछ बच्चे भर्ती बोर्ड भी गए थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम पॉलिटेक्निक वालों की जरूरत है। जैसे हमने नोटिफिकेशन और अपनी विज्ञप्ति निकाली थी उसमें बीटेक वाले कहीं भी हमने जिक्र नहीं किया। जो हमने जिक्र कर रखा है वो पॉलिटेक्निक वालों का ही जिक्र कर रखा है। तो जो इसमें बच्चा सेलेक्ट होगा वो पॉलिटेक्निक वाला ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि मैं जो आप बता रहा हूँ बिल्कुल सटीकता से बता रहा हूँ। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय निकाल दिया जाएगा। तो जो इसमें सेलेक्ट होगा वो पॉलिटेक्निक वाला ही बच्चा सेलेक्ट होगा। तो अपने मन से यह ख्याल निकाल दो कि बीटेक वाला बच्चा भी इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा था। हेड वालों को 280 पर फाइनल हो जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि 280 पर इससे कम पर भी यानी कि 270 नंबर पर भी जनरल वालों को सिलेक्शन हो जाएगा, यदि ये बीटेक वाले मेरिट से पहले ही बाहर निकल गए। क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चा है वो बीटेक वालों के ही अच्छे नंबर बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक वालों के ठीक ठाक नंबर बन रही है। यदि उसने अपने सेक्शन में क्वालिफाई कर रखा है तो वो बच्चा इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी का डीवी लखनऊ हो गया तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मैक्सिमम बच्चों का डीवी लखनऊ होने वाला है, जिनके बहुत हाईएस्ट नंबर आएंगे ये सारे लखनऊ पहुंचेंगे। डॉक्यूमेंट तैयार रखो, अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखो, क्योंकि जो इसके अब रिजल्ट की प्रबल संभावना बताई जा रही है वो इस मंथ के लास्ट तक या इससे पहले भी आपको यूपीपीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा तो इसके 10 से 15 दिन बाद आपके फिजिकल की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि बाद में आपको टाइम ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। यदि आपके ठीक ठाक नंबर बन रहे तो आप अभी से अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। ठीक है दोस्तों, 280, 290, 300 आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ, हालांकि इन तीनों कैटेगरी की मैंने पहले से कट ऑफ बता रखी है, परंतु आज फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। जो हेड ऑपरेटर की कट ऑफ जाने वाली है वो बहुत कम कट ऑफ इसमें जाने वाली है, क्योंकि इसमें केवल पॉलिटेक्निक वाला बच्चा ही सिलेक्ट होगा। बीटेक वाला बच्चा फाइनल मेरिट लिस्ट बाहर हो जाएगा, और बीटेक वालों के मैक्सिमम नंबर बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की। हालांकि मैंने इसके संबंध में पहले ही वीडियो बना रखी, परंतु लगातार मेरे पास बच्चों की कमेंट आती है कि सर आप एक बार फिर हमें कट ऑफ बता दो कि इसकी कितनी जाएगी। तो मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ रेडियो ऑपरेटर की। ठीक है दोस्तों, यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले मैं रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ बता रहा हूं। हालांकि मैं जो कट ऑफ तो हेड ऑपरेटर की बताने वाला था, परंतु ये बच्चे सोचेंगे सर आपने हेड ऑपरेटर की तो बता दी परंतु हमें रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की नहीं बताई। तो इसी वजह से मैं तीनों कैटेगरी की दोबारा से आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। हेड ऑपरेटर की कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है, क्योंकि बीटेक वाला बच्चा इस भर्ती से बाहर हो जाएगा। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं, जो बता रहा कट ऑफ मैं असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की बता रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनना। और फीमेल कैटेगरी की बाद में बताऊंगा, जब मेल कैंडिडेट की बता लूंगा तीनों पोस्ट के लिए। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके 300 प्लस नंबर बन रहे, आज ही मैं अपनी कट ऑफ पर
पर ही डटा हूँ और फाइनल तक मेरी कट ऑफ यही रहने वाली है। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो 300 नंबर पर आपका 300 प्लस नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। यदि आप ओबीसी से बात करते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बात करते हैं, यदि आपके नंबर 290 प्लस बन रहे हैं तो आप फाइनल सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी में लग जाओ। यदि आपका 1 या 2 क्वेश्चन कम भी बन रहा है तो भी आप अपने फिजिकली तैयारी करते रहना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी 280 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है और वहीं मैं एसटी की बात कर लेता हूँ। एसटी वाले 270 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है, इससे हाईएस्ट इनकी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं हेड ऑपरेटर की, जो मेन पॉइंट है, क्योंकि हेड ऑपरेटर में बीटेक वाले बाहर हो जाएंगे, तो इसी वजह से मैं यूआर की बिलोंग बात करता हूँ। इनकी कट ऑफ मुझे बहुत कम जाने के आसार लग रहे हैं क्योंकि बीटेक वाला बच्चा बाहर होगा 101%। यदि मैं यूआर की बात कर लेता हूँ, यदि इनके 270 नंबर बन रहे हैं, आज मैंने अपनी कट ऑफ कम बताई है क्योंकि जैसे मुझे पता लग रहा है कि बीटेक वाला बच्चा बाहर हो जाएगा। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हो और आपके 270 नंबर बन रहे हैं तो वो आप सेफ हो और अपने फिजिकली तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। यदि इन बच्चों के नंबर 265 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये भी सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी करते रहे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी की, ठीक है दोस्तों। यदि एससी कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूँ, यदि एससी कैटेगरी वाला 255 नंबर के आसपास बन रहा है तो ये बच्चा अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए क्योंकि इसकी कट ऑफ हाईएस्ट नहीं जाने वाली है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी वाला 245 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है और फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर उनका हो जाएगा। उसके बाद में बात कर लेता हूँ वर्कशॉप स्टाफ की। इसमें ठीक ठाक कंपटीशन देखने को मिलेगा, परंतु अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जिस बच्चे ने वर्कशॉप स्टाफ के लिए आवेदन किया उसने रेडियो ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए यानी कि 60 से 70% बच्चों ने तो आवेदन कर ही रखा होगा। यदि उन बच्चों का इन भर्ती पर सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर वो वर्कशॉप स्टाफ का नौकरी क्यों करेगा, क्योंकि ये तो इससे अपर लेवल की है। सबसे पहले हेड ऑपरेटर, यदि हेड ऑपरेटर में किसी कारणवश रह गया रेडियो ऑपरेटर में सेलेक्ट हो जाएगा, यदि उसने तीनों भर्ती के लिए आवेदन कर रखा है, ये 100% बात कन्फर्म है कि यदि एक बच्चे ने 3 भर्ती के लिए आवेदन कर रखा है, उसने अगर इसमें अपना फाइनल कर दिया तो उस दोनों बच्चों का इसमें भी फाइनल हो जाएगा दोनों पोस्ट के लिए। यदि उसने वर्कशॉप स्टाफ में फाइनल कर दिया है 120 वैकेंसी में तो ये तो 100% कन्फर्म है कि उसका रेडियो ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर में भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी वजह से इसकी जो कट ऑफ है ये भी कम जाने की ही आसार लग रही हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ने तीनों पोस्ट के लिए आवेदन कर रखा है यदि उसके पास क्वालिफिकेशन है। तो मैं बात कर लेता हूँ वर्कशॉप स्टाफ की। यदि आपके यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके 310 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ है और अपने फिजिकल तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है दोस्तों। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यदि इन बच्चों के 305 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये भी सेफ है और अपने फिजिकल तैयारी करते रहें। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं एससी कैटेगरी 295 नंबर के आसपास सेफ है और वहीं मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी 280 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। इससे अधिक इनकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है क्योंकि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि एक बंदे ने अगर उसने 3 पोस्ट के लिए भी आवेदन नहीं कर रखा है तो 2 पोस्ट के लिए तो उसने 100% आवेदन कर रखा है। यदि उस बच्चे का मान लें सपोज दैट उन्हें रेडियो ऑपरेटर का भी कर रखा है, वर्कशॉप स्टाफ का भी कर रखा है, यदि उस बच्चे का इस भर्ती में सिलेक्शन हो रहा है तो ये बात कन्फर्म है कि उस बच्चे का इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि अच्छी ठीक ठाक तैयारी है और जॉब तो वो एक ही करेगा दोनों में से, या तो रेडियो ऑपरेटर करेगा या वर्कशॉप स्टाफ की करेगा। परंतु इससे अपर लेवल की कौन सी है, रेडियो ऑपरेटर, वो तो रेडियो ऑपरेटर की करेगा, वर्कशॉप को वो छोड़ देगा। तो इसी वजह से जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो इतनी हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो मैं बात कर लेता हूँ अपनी बहनों की फीमेल कैटेगरी की, इनकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। तीनों पोस्ट के लिए मैं इनकी एक ही कट ऑफ बताने वाला हूँ आज मैं इसमें कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं इसमें हेड ऑपरेटर को छोड़ देना, जो कट ऑफ बता रही है रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ, क्योंकि हेड ऑपरेटर में तो फीमेल कैटेगरी बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है। तो यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर कितने 275 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ है। रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के लिए फीमेल कैटेगरी 275 नंबर बिल्कुल सेफ है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के। यदि इन बहनों के नंबर 268 के आसपास भी बन रहे हैं ना तो ये सेफ है और अपने फिजिकली की तैयारी करते रहे। उसके बाद में बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी 260 नंबर के आसपास और वहीं में एसटी कैटेगरी 255 या 50 नंबर के आसपास भी बिल्कुल सेफ है। इससे हाईएस्ट इनकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी हेड ऑपरेटर की। हेड ऑपरेटर कितनी जाने वाली है, यदि मैं यूआर से बात करता हूँ, बहनों की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, यदि इनके 260 नंबर बन रहे हैं तो ये सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी करते रहे क्योंकि मैक्सिमम बच्चा बीटेक वाला है और वो बाहर हो जाएगा। उसके बाद में बात कर लेता हूँ किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो ये 250 नंबर के आसपास भी बिल्कुल सेफ है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ किसकी, एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी 240 नंबर के आसपास और जो एसटी कैटेगरी है 230 या 230 ही मान लो, इससे हाईएस्ट की कट ऑफ देखने को मिलने वाली नहीं है क्योंकि इस बात का मैंने पुष्टि की है और विश्लेषण किया है कि बीटेक वाला बच्चा यानी कि 101% बाहर हो जाएगा इस भर्ती से, क्योंकि बीटेक वालों के लिए ये आवेदन नहीं था, ये पॉलिटेक्निक वालों के लिए था। तो इसी वजह से जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो कम जाने वाली है, ठीक दोस्तों। तो मुझे आपको यही जानकारी देनी थी क्योंकि लगातार मेरे पास बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर बीटेक वाले या पॉलिटेक्निक वाले दोनों ही मान्य होंगे, बीटेक वाला होगा पॉलिटेक्निक वाला होगा। तो इसके बारे में मैंने अपने विस्तार से चर्चा कर लिया है इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और जो आपकी कट ऑफ बताई है, कट ऑफ आपकी यही जाने वाली, इससे हाईएस्ट आपकी कट ऑफ जाने वाली नहीं है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
आप सोचते होंगे इसके चैनल पर सब्सक्राइबर कम है तो इसे जानकारी कहाँ से मिलेगी। सही दोस्तों, मैं ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ आपको, ना कि फेंकता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल होते हैं वे आपको इतनी हाईएस्ट कट ऑफ बता देते हैं, आप उसके इर्द गिर्द भी नहीं रहते हैं और आप रिजल्ट आने से पहले ही हार मान लेते हैं। ऐसे ही दिल्ली पुलिस में देखने को मिला, क्योंकि आपकी कट ऑफ बता दी इतनी हाईएस्ट और कट ऑफ कितनी गई, बहुत कम। यानी कि जो पढ़ने में ठीक ठाक बंदा था ना दिल्ली पुलिस में और उसके 60 या 62 नंबर भी आ गए थे, तो वो तुरंत अपने फिजिकल की तैयारी में लग गया था और वो बच्चा इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो गया। और जो बच्चा 70 नंबर ला रहा है वो आराम से बैठ गया कि नंबर तो आने वाला नहीं है, उस सर ने कट ऑफ इतनी बता दी, अब तो कट ऑफ हाईएस्ट ही जाने वाली है। तो इसी वजह से बहुत बच्चा बाहर निकल गया है। यदि आपको लगता है, आपका मन कर रहा है कि मेरा इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा। जितनी मैंने आपको कट ऑफ बताई है, कट ऑफ आपकी रहने वाली है। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये फिजिकल की कट ऑफ बताई है, ना कि आपकी फाइनल कट ऑफ बताई है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस कैटेगरी की रेंज में आ रहे हैं जितनी मैंने आपको बताई है, तो आप 100% सेफ हो और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बाद में आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो इसमें डिले लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वे एग्जाम डिले होता है, उसके बाद जो आपकी भर्ती होती है वो बहुत सुपर फास्ट तरीके से भर्ती फाइनल होती है। हालांकि अब तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है, 2430 के आसपास वैकेंसी है। किसकी? तीनों कैटेगरी के लिए इतनी ही होंगी, 2430 के आसपास। यानी कि आप इसका मोटा मोटा करेंगे, अगर इन्होंने 5 गुना बच्चों को बुलाया तो 24 पंजे 120, तो यानी कि 12,000 प्लस कैंडिडेट को ये बुलाने वाले हैं। और 12,000 का फिजिकल कराना इतनी बड़ी बात नहीं है, 2 से 3 दिन के आसपास ही इसका फिजिकल करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल ये मत सोचो कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो मुझे आपको एक छोटी सी जानकारी देनी है। मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। मिलते हैं, धन्यवाद।